आप दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े डिफेंस एक्सपर्ट से पूछ लीजिए या अगर आप खुद ही डिफेंस की बारीकियों को अच्छे से समझते हैं तो आप ये मानते होंगे कि दुनिया में अगर किसी भी देश को अपना प्रभुत्व या आसान भाषा में कहूं तो अपनी ताकत का लोहा मनवाना है तो वो तभी संभव है जब वो देश पानी में और हवा में बाकी देशों के कंपैरिजन में अपना वर्चस्व स्थापित करे। समुद्र में और हवा में जिसका राज होगा सही मायनों में वही दुनिया को चलाएगा। अमेरिका किसके दम पर दुनिया में अपनी धौस जमाता है? इसका आसान जवाब है अमेरिका की नेवल ताकत और उससे भी ज्यादा अमेरिका की हवाई ताकत। अगर हम सिर्फ हवाई ताकत की ही बात करें तो आप ग्लोबल फायर पावर 2024 का डाटा देखिए। ग्लोबल फायर पावर के हिसाब से अमेरिका की हवाई ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिकी वायुसेना के पास टोटल 13,000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट है। वहीं दूसरे पायदान पर आने वाली रूस की वायुसेना में 4,292 एयरक्राफ्ट हैं। मतलब पहले और दूसरे स्थान में ही एयरक्राफ्ट का फर्क 3 गुने से भी ज्यादा है। अगर हम चीन और भारत से इसकी तुलना करें तो चीन के पास लगभग 3,300 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं भारत के पास 2,229 एयरक्राफ्ट हैं। मतलब आप खुद ही देखिए कि एयर पावर के मामले में अमेरिका को टक्कर देना तो दूर, कोई भी देश उसके आसपास तक नहीं आता। और आपको पता है कि अमेरिका ये सब कैसे कर पाता है? पैसा और अन्य कारण तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की दूरदर्शिता। अमेरिका आज के हिसाब से अपनी प्लानिंग नहीं करता, बल्कि वो इस बात पर एनालिसिस करता है कि आज के ट्रेंड के हिसाब से आने वाले 20-25 सालों में किस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि अमेरिकी ताकत का प्रभुत्व भविष्य में भी पूरी दुनिया में बना रहे। और इसी से जुड़ी हुई है हमारी आज की खबर। आप स्क्रीन पर देखिए, खबर ये निकल के आई है कि अमेरिकी वायुसेना ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें अनुमान लगाया गया है कि साल 2050 तक उसकी वायुसेना को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट का उद्देश्य सदी के मध्य यानी साल 2050 तक अमेरिकी वायुसेना और स्पेस फोर्स को कैसा दिखना चाहिए इसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत करना है। इस रिपोर्ट के हिसाब से वर्तमान में सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाले एयर डिफेंस मिसाइलों की रेंज 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक ही है। कई देशों ने इस रेंज से आगे तक मार करने वाली एयर डिफेंस मिसाइल्स बनाने का दावा तो जरूर किया है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कुछ भी पक्की और प्रूवन जानकारी निकल के नहीं आई है। अमेरिकी वायुसेना ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2050 तक उसे ऐसी मिसाइलों की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो उसके विमानों को 1600 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकती हैं। यानी आज की डेट में अगर किसी एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 500 किलोमीटर तक है तो इसे बाईपास करने के लिए अमेरिकी वायुसेना के एयरक्राफ्ट इसकी रेंज से दूर ही उड़ान भरते हैं। लेकिन जब ये रेंज भविष्य में 1600 किलोमीटर तक की हो जाएगी तब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैसे सुरक्षित रहेंगे? हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता कि एयर डिफेंस की रेंज से दूर ही उड़ान भरी जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 100-200 सालों में तो दुनिया में ऐसी कोई जगह बचेगी ही नहीं जो किसी न किसी एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में ना आती हो। तो इस समस्या से अमेरिका की वायुसेना आने वाले समय में कैसे डील करेगी, इस रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है। और इस बात पर जोर दिया गया है कि अमेरिका किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करे जिससे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में उड़ान भरते हुए भी अमेरिकी वायुसेना के एयरक्राफ्ट पूरी तरह से सुरक्षित रहें और कोई भी देश उन्हें किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। मतलब अमेरिका आज से ही आगे आने वाले 25 सालों बल्कि ये कहें कि उससे भी आगे की सोच रहा है तो ये गलत नहीं होगा। अगर हम भारत को देखें तो हम आगे की तो छोड़िए बल्कि वर्तमान की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जहां भारत की सेना में 2025 तक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पूरी तरह से आ जाने चाहिए थे, वहीं इन्हें आने में अभी 10 सालों का वक्त और लग सकता है। खास तौर से अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो यानी जहां एक तरफ हम 10 साल पीछे चल रहे हैं वहीं अमेरिका 25 साल आगे की सोच रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका आज तो सुपर पावर है ही बल्कि आने वाले लंबे वक्त तक भी वो सुपर पावर बना रहेगा। यहां भारत को क्रिटिसाइज करना मेरा उद्देश्य
उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस खबर के जरिए मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूं कि अगर हमें भविष्य में सुपर पावर देश बनना है तो हमें अपनी सोच को अपग्रेड करना होगा, अपना नजरिया बदलना होगा, दूरदर्शी बनना होगा और बहुत ही कठिन परिश्रम भी करना होगा। तभी हम आगे चल के एक सुपर पावर देश बन सकते हैं। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं अमेरिकी वायुसेना की इस रिपोर्ट के बारे में। क्या भारत को इससे सबक लेना चाहिए या सब कुछ वैसे ही चलते रहना चाहिए जैसा कि अब तक चलता आ रहा है। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। टेक्नीशियन पद पर बेहतरीन नौकरी ढूंढ रहे उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकली हुई है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड यानी UKMSSB ने CSSD टेक्नीशियन पद के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती में 4 नवंबर से ही आधिकारिक वेबसाइट ukmssb.org पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाए हैं वो फटाफट लास्ट डेट 24 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन भर दें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।